मज़ेदार फर्स्ट एपिसोड था. आई थिंक आई हैड सो मच Yes. फन. हम लोग पीछे से Yes. इतना हूट कर रहे थे सबके लिए. इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड. आई थिंक Yeah, I think पता all ही the चल रहा था. characters are very promising and very well known actors भी लिए गए हैं. It's a musical show. बहुत दिनों के बाद musical Yeah. show आया है. So I think all of us really enjoyed Yeah. it. Yeah, and that song was beautiful. I am waiting for more songs. और बहुत अच्छा शो है ना? हाँ आई थिंक अभी तक 24 घंटे में से 1 घंटा लोग ऐसे रिलैक्स करके पूरे दिन थक हार के हाँ। हमारा शो और अनुपमा देखते थे. अब हम और रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं 1.5 आवर 24 आवर्स Yes, में से of आपको देने DKP. लाइक अ गिफ्ट. मुझे ये डीकेपी और स्टार प्लस का यही बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने थिएटर एक्टर्स को बहुत चांस दिया है एंड दे आर परफॉर्मिंग अमेजिंगली ईच एंड एवरी कैरेक्टर. तो बहुत मज़ा आया. हाफ एन आवर कैसे यूँ निकल गया पता ही नहीं चला. ओके, इसमें मेन लीड की तो बात करें मोहित की और साइली की, तो क्या कहना चाहोगे उनका कैसा ये कैरेक्टर लगा आपको? So I think Saili, I love her voice. Yeah. उसकी आवाज में जो दम है, oh my God, it Yeah, is the like bass. pure, yeah. Yeah. And Mohit वो सच में लग रहा था that She's only singing, yes. And I think Mohit's character also is a very different character. Where he's looking really good. So, yeah. वेरी डैशिंग I'm looking And it's only the first episode, but when I saw them together, and I thought, अरे बाप रे, इसका तो और किसी के साथ है. Oh. But I think it's going to be yes, super fun. I think super I'm fun. looking forward to the next episode. Actually, it didn't look like उनका first episode. हाँ. आई थिंक हम सबको एक साथ एक चीज करनी चाहिए. Fingers crossed. ओके, सो आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये शो से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन? इस शो से All out. आई डोंट नो. इनका फ्रीज बहुत मज़ेदार लगा है मुझे. मैं देखना चाहती हूँ कि वो कल क्या कहती हाँ. है. और इतना सुंदर गाने के बाद I उसे know, अच्छा नहीं लगा. बकवास बोल दिया तो आई हाँ. वांट टू सी वो कैसे स्टैंड लेती है अपने लिए. मुझे And I'm very excited. एकदम फिल्म जैसा ही लगा, जैसे प्लेन एंड ग्राफिक्स एंड मतलब लगा ही नहीं कि ये सीरियल है. I think उनकी जो लव स्टोरी होगी मोहित एंड साइली की, दोनों एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं एंड आई डोंट नो हाउ दे गोना कम टुगेदर एंड लेट्स सी Let's see. turn out. पोल्स अपार्ट. ओके प्रणाली, ये रिश्ता की बात करें तो करंट एपिसोड की अगर बात करें तो क्या कुछ चल रहा है और आने वाले एपिसोड में और क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने वाले हैं? बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. आई थिंक आज के एपिसोड में सबको ट्विस्ट, आज और कल के एपिसोड में बहुत ट्विस्ट दिख गया था कि मैं लॉयर बन के आ गई एंड आई एम डिफेंडिंग अभिमन्यु बिरला. तो अभी और ऐसे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे. वो तो उसके लिए तो आपको हमारा एपिसोड देखना पड़ेगा. ओके, लास्ट में जानना चाहेंगे, ये न्यूज़ भी आ रही है कि हर्षद शो छोड़ है, तो आप कुछ कहना चाहोगे क्या इतना ये फैक्टर? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. नो कमेंट्स. लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आई थिंक 3 शोज़ हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं. तो देखते रहिए एंड कीप शावरिंग लव. आपने ये रिश्ता को इतने सालों से सपोर्ट किया है, अब नए शो को भी सपोर्ट करिए. आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय Yes. साइड. शो तो देखना ही, लेकिन 9:30 बजे ये रिश्ता भी देखना मत भूलिए. डीकेपी सो 9 से 10:30 तो हमने बुक कर दिया है आपके लिए. थैंक यू, बाय बाय. क्या कहना चाहिए? आज फर्स्ट टेलीकास्ट हो चुका है बातें कुछ चल रही थी. कैसा लग रहा है मोहित का कैरेक्टर, साइली का कैरेक्टर देख के ऑन स्क्रीन क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन कास्ट है. आई वुड लाइक टू से ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कास्ट एंड मोहित एंड साइली हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड एवरीबडी इन द कास्ट, जिनके भी नाम लूँ कम होगा बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन जिनकी कास्टिंग हुई है देर ऑल्सो एप्ट अपने अपने रोल्स में एंड देर ऑल सच फाइन एक्टर्स. सो बातें कुछ अनकही सी. ओवरऑल आज हमने पहला एपिसोड देखा है. आई केम एंड आई वॉच्ड इट विद माई मदर. माई मॉम्स हियर विद मी एंड हम अपनी पूरी अनुपमा टीम के साथ हैं. सो एज अ DKP फैमिली हमने पूरा ये देखा एज अ फैमिली ऑफ DKP एंड शाही प्रोडक्शन. सो इट्स अमेजिंग. द शो इज़ ब्यूटिफुल. इट लुक्स ग्रैंड एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी जब ये शो देखेगी उनको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा मैं कह रही हूँ. इट्स अमेजिंग एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू बातें कुछ अनकही सी. फैमिली में तो आप तो ऑलरेडी ऐड हो ही चुके हैं. अभी जब न्यू मेंबर्स जब आते हैं और
अबाउट अनुपमा, ऑफ कोर्स, आई मीन देखो, आप तो जानते हैं कि अनुपमा ने शुरू से कभी भी वो चांस मिस नहीं किया है जहाँ पर ऑडियंस को लगे कि यार हर एक एपिसोड में कुछ अलग देखने उनको मिल रहा है कि नहीं. एवरी एपिसोड, लिटरली एवरी एपिसोड हैज़ सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स कि ऑडियंस आई थिंक यही चीज़ एक्सपेक्ट करती है अब फ्रॉम अनुपमा के, यू नो, देयर बी सो मेनी न्यू थिंग्स एवरी टाइम. तो अभी तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. आप फिलहाल जो देख रहे होंगे शो में, तो आप देख रहे होंगे कि काव्या भी एक बहुत बड़े मेस में है फिलहाल. सो इसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा निकलेगा, और बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं साइड बाय साइड. सो आई थिंक ओवरऑल इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच द ऑडियंस, स्पेशली द लॉयल ऑडियंस ऑफ अनुपमा, जिन्होंने अब तक हमारे शो को टचवुड नंबर 1 पोजीशन पर रखा है. और स्टार कास्ट के साथ राजन सर भी थे साथ में, कैसा लगा उनसे उनके साथ एक्सपीरियंस करके, केक कटिंग हुई, सब सेलिब्रेशन हुआ, क्या कहते हैं? दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट DKP, यू नो. हमारे जो प्रोडक्शन में चाहे किसी भी इनके न्यू शो का लॉन्च हो, या फिर मेड बी दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली, दशहरा, कोई भी फेस्टिवल हो, तो हम एक फैमिली की तरह उस यहाँ पे यूनाइट होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. तो आज तो इनके शो का पहला एपिसोड था, हम सब एक साथ मिलके शो देख रहे थे. तो यू नो, एक ऑब्वियसली कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि यू नो, यू हैव सच अ ह्यूज एक्सटेंडेड फैमिली हु आर योर वेल विशर्स. तो इतने सारे वेल विशर्स जब अपने होते हैं, एंड इतने लोगों को हम मिलते हैं, दूसरे शो के लोगों को मिलते हैं जिनको रोज़ रोज़ मिलने का मौका नहीं मिलता है, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ. सो वी रियलाइज दैट वी आर सच अ बिग फैमिली, यू नो, ऑल टुगेदर, हु रियली लव ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर एंड विश द बेस्ट फॉर ईच अदर. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी इन एनवायरनमेंट लाइक दिस. स्टार प्लस के कुछ शोज जैसे अनुपमा हो गई, ये रिश्ता है कहलाता, अभी एक नया ऐड ऑन होने जा रहा है. यस, ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए शो के बारे में? जैसे अनुपमा, जब अनुपमा का पहला एपिसोड आपने देखा था, तो जिस तरह से आपने अनुपमा को मौका दिया था कि वो आपके दिलों पर कैप्चर करे, आपके दिलों को जीत ले, उसी तरह से बातें कुछ अनकही सी एक नया शो है. बिल्कुल आपको तो बहुत पसंद आएगा ही, बिकॉज मैं तो पहला एपिसोड देख चुकी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत 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 प्यारा एपिसोड था, बहुत दिल को छुआ. कहानी भी ऐसी है जो कि बहुत रिलेटेबल है. जैसे कि अनुपमा आपको रिलेटेबल लगती है, उसी तरह से आपको ये कहानी भी रिलेटेबल लगेंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सारे शोज़ ऑफ DKP को टचवुड इतना प्यार दे चुके हैं. मेड बी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, बातें कुछ अनकही सी, आई कुछ करते. सो यू नो, सारे शोज़ को आपने इतना प्यार दिया है, तो बातें कुछ अनकही सी की बारी है. अब इसे भी मौका दीजिए, एंड आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट. यू विल लव दिस शो. थैंक यू. थैंक यू. क्या कहेंगे मैम, बातें कुछ नया शो आ रहा है, आपको कैसा लगा? पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. ऑफ कोर्स मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं एंटिसिपेशन थी, एंड पहला एपिसोड देखा नहीं था, बट देख के टू गुड. आई वुड सी इट एज अ व्यूअर इवन. अगर मैं इसमें काम नहीं भी कर रही थी तो भी मैं ये शो देखती. केमिस्ट्री देखा है ऑन सेट आज फर्स्ट टाइम, आपको लेकर कैसा लगा? क्योंकि सब फैमिली स्टार प्लस से सब जितने टॉप शोज के सब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं. शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा? DKP is like one big family. From day one, Rajan ji creates a very family atmosphere for all the actors and behind the scenes people, कि हमको जब हम काम करते हैं या मिलते हैं आपस में, हमको लगता है कि हम एक ही फैमिली हैं. ऑडियंस को क्या कहना चाहिए, किस तरह की कहानी होने वाली, किस तरह से ऑडियंस को कनेक्ट करने वाले हैं, वापस ये नया शो आ रहा है? बहुत कुछ है इस कहानी में, बहुत सारी अनकही बातें हैं जो हर फैमिली में होती है, कि बहुत सारा कुछ हम बोलना चाहते हैं लेकिन खुल के बोल नहीं पाते, और ना बोल के भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी अ इमोशनल रोलर कोस्टर विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ स्वेट. इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक. जैसे कि स्क्रीनिंग पे हम लोग देखने को कट में करता एडिटिंग रहता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जब शूट करते हैं तो कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, कई सारे मेमोरीज होते हैं, तो उसमें से आप कुछ शेयर करना चाहेंगे फिर? स्टिल टू अर्ली. आपके हस्बैंड बहुत रेयर अपीयरेंस देते हैं आपके साथ. आज इन्होंने आपका शो देखा है, तो आकाश जी हम जानना चाहेंगे आपका क्या रिएक्शन? राजन मेरा बहुत पुराना दोस्त है. आई थिंक 35 ईयर्स. जब मैं शारन प्रभाकर के शोज़ करता था तो वो खुद बता रहे थे मुझे कि वो टिकट विंडो पे बैठते थे
मैं भूल गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो राजन के शोज बहुत सक्सेसफुल हुए हैं एंड ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑन टेलीविज़न। जब शिबा ने कहा कि मैं उनका शो कर रही हूँ तो मैंने बोला वेरी गुड। और आज जो मैंने पहला एपिसोड देखा, आई थिंक लाइक यू सेड, मैं आता नहीं हूँ टीवी के प्रोग्राम में, अपने खुद के टीवी शोज़ भी मैंने आधे देखे नहीं है, पर आज आकर अच्छा लगा, मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा। एंड डिफरेंट है, म्यूज़िक का कोर इसका है जो कॉमन नहीं है। फैमिली ड्रामा बाकी तो खैर वो सब है ही है, बट म्यूज़िक को लेके ये शो क्रिएट किया गया है, तो एक डिफरेंशिएटर है। आई थिंक एवरीवन हैज़ बीन कास्ट वेरी वेल, और आगे सबके शेड्स निकल के आएंगे। मैंने इनका भी देखा, मुझे लगा आगे चल के ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी। घर मैं OTT और फिल्में इतनी कर रहा हूँ, लेकिन राजन अगर कहेगा, बल्कि चलो मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। राजन ने जब फ़ोन किया कि आज आप भी आना, मैंने कहा देख, अगर मैं तेरे सेट पे आया मतलब मैं तेरे शो में एंट्री मार ली। तो ये मजाक मैंने किया। अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं नॉर्मली बहुत जगह टीवी पे ना बोलता हूँ, बट राजन के लिए डेफिनेटली हाँ बोलूँगा। रॉकी और रानी में भी आप दोनों नजर आए, कोइंसिडेंस, उस पे क्या कहना चाहिए? ये अच्छा है कि हम लोग सेम फिल्म में होते हैं पर अलग अलग होते हैं, वरना साथ में होते तो लड़ लेते। नो, नहीं। धर्मा के साथ काम करना इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने सेल्फी भी की थी धर्मा के साथ, आई द फैबुलस। सेल्फी में लंबा रोल था, रॉकी और रानी में छोटा था, बट करण को ना कहना नॉट पॉसिबल। और हम दोनों उस फिल्म में आए, फिल्म अप्रिशिएट हुई, बहुत अच्छा है। और ठीक है, उसी तरह अगर एक अलग ट्रैक में अगर कभी कल को राजन बुलाएगा यहाँ, तो मैं राजन के लिए ज़रूर आऊँगा। शिवा का करियर का बहुत लंबा है, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे? सॉरी, शिवा का करियर का बहुत लंबा रहा है, तो अब मुझे उनकी फिर नई ऑडियंस है, टीवी कर रही हो, उनके ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि शीबा लव्स टू एक्ट एंड वो सबसे ज़्यादा खुश है जब वो शूटिंग पे है। तो ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि घर में हम लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सेट पे बहुत खुश रहती है। तो अब शादी के बाद कुछ साल काम छोड़ा, बच्चे बड़े हो गए, नाउ शी इज़ बैक। अभी उसने रॉकी रानी के बाद फतेह भी की है, उसमें भी हम दोनों हैं बट सेपरेट रोल्स हैं। अभी ये इनका डेली सोप आया है नागिन के बाद, सो शी इज़ हैप्पी। आई होप पीपल कंटिन्यू टू लव हर एंड सपोर्ट हर, बिकॉज वो जितना ज़्यादा काम करेंगी उतना ज़्यादा घर से बाहर रहेंगी, उतनी शांति हस्बैंड्स को होती है। लास्ट क्वेश्चन, आज आप दोनों ने ब्लैक पहने, क्या कलर कोऑर्डिनेट किया था आने से पहले? नहीं, शी कॉपीज मी, मैं थोड़ी लेडीज़ को देख के कॉपी करूँगा। नो, आई एम कॉपीइंग हिम। मैं पहले देखती हूँ आकाश क्या पहन रहे, फिर नहीं, मैं बट जाके- एक्चुअली कोइंसिडेंस है। मैं कुछ काम कर रहा था, शी से लेट हो रहे रेडी हो, तो मैंने तब तक ये डिसाइड किया था ब्लैक पहनूंगा, और ये रेडी होके आई रूम में कि चलो चलो निकलना है। तो इट वाज अ बहुत कोइंसिडेंस। साल बाद ना हस्बैंड एंड वाइफ का वेवलेंथ एकदम मैच होने लगता है, बिना कुछ बातें कुछ अनकही सी रह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मत बोलो ऐसा, क्योंकि उस स्टेज में लोग बोलते हैं हस्बैंड वाइफ भाई बहन जैसे हो जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू राहुल। days left, totality 10 hours. मैं अभी zombie हूँ. I don't remember for long. If for long time I don't leave like that. Half months I'm not fresh. Start. पहली बात तो आपसे पूछी गई बाकी कुछ अलग है, इसलिए आज हमने उसका एक एपिसोड देखा, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग स्टोरी है। क्या ख्याल आया जो आप ये स्टार्ट किए, इसका डायरेक्शन स्टार्ट किए? और डायरेक्शन तो मैंने छोड़ दिया है अभी, काफ़ी साल हो गए। आई थिंक मोर देन 10-15 years आई स्टॉप डायरेक्टिंग। तो मैं डायरेक्ट करता नहीं हूँ आज। आई एम प्रोड्यूसिंग दिस शो। बातें कुछ अनकही सी, बहुत यूनिक शो है, आज लोगों ने फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद किया, आपका एज अ प्रोड्यूसर क्या रिएक्शन? नहीं, मेरा खाली रिएक्शन का, जो जनता का रिएक्शन होगा वो मेरा होगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग दैट द टीम अगेन एक ये रिश्ता का कहलाता है, अनुपमा, और अब बातें कुछ अनकही सी, एक साथ में तीनों शोज़ जो आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इन दोनों के कंधों पे है।
So I'm very happy and we are very grateful that we got this platform. हमें ये मौका मिला है ये शो बनाने का and thanks to all the audiences और एक अलग तरीके का टेक्सचर है जो आई एम होपिंग अप्रिशिएट हो। सी हम मेहनत करेंगे, कर्म अभी क्या वो रिजल्ट्स आते वो तो आई थिंक ऊपर वाला डिसाइड करता है और ऑडियंस डिसाइड करती है, बट हमारा काम है मेहनत करना, विच आई थिंक द टीम्स हैव बीन डूइंग ब्रिलियंटली, यू नो। आई थिंक मोहित और मेरा एसोसिएशन बहुत साल पुराना है, जब मैं डायरेक्ट करता था अब मैंने छोड़ दिया। मैं बोलने वाला था कि छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो अच्छे डायरेक्टर्स आ गए एंड हमारे खुद कंपनी के हमारे ऑल माई असिस्टेंट्स आर डायरेक्टिंग, बट मोहित आई डायरेक्टेड him in Milli, My first show. his first show. I directed him. So the association has been very long. We did a couple of projects, some didn't materialize or whatever. And I'm so happy to see his growth, you know. And इस इंडस्ट्री में जो एक ऑनेस्टी सिंसेरिटी ना, बिकॉज इतना चकाचौंध होता है, स्पेशली मीडिया बहुत हावी हो जाती है और काम कम करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट मोहित हैज़ ग्रोन इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेग्रिटी, हिज इंटेंसिटी, द वे ही गेट्स इनटू द रोल। तो जब ये कॉन्सेप्ट बना, स्टोरी है, तो सबसे पहले माइंड पे मोहित आया कि आज के दौर में वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड अ ग्रेट ह्यूमन टू वर्क विद, यू नो। सो ये कॉम्बिनेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंसेस का था। So I'm very happy Mohit and I, we are collaborating again on this new platform, and then we have Saili, who's done a brilliant job as Vandu. Will be the surprise element in this show, has worked very hard for it. तो इन दोनों की एक जो कहानी है, एक न्यू टेक्सचर है एक राइटिंग के अंदर, परफॉर्मेंसेस में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम टुगेदर। इट्स अ ब्यूटीफुल कपल एंड एक नया टेक्सचर है, ग्रेट कास्टिंग्स टुगेदर, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट प्रेजेंटेशन। तो बस ऑडियंस देखेगी, आप सब देखेगा, बताइएगा। DKP is known for good music always. इस शो में भी म्यूजिक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? म्यूज़िक का ही शो है, ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ये ओनर है म्यूज़िक कंपनी के, ये सिंगर। आई थिंक वो टेक्सचर बहुत खूबसूरत है बिकॉज एक विजुअल आता है, लिरिक्स आते हैं, तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस शो। तो एक चैलेंज है कि कैसे कितनी रिहर्सल्स होती है म्यूज़िक की और सिंगिंग की, वायलिन प्लेइंग की। अभी मोहित ने, कुणाल ने, आई कॉल हिम कुणाल नाउ, कुणाल ने इतना ब्यूटीफुली वायलिन प्ले किया है इन फ्यू डेज बैक, एंड हर सिंगिंग, प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट। सो आई थिंक एक चैलेंज है, एंड फॉर गुड एक्टर्स टू टेक अप द चैलेंज, दे डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड जस्ट होप द ऑडियंसेस वॉच इट, बिकॉज एक सिंप्लिसिटी है, कैरेक्टर ओरिएंटेड ड्रिवन शो है और एक सिंप्लिसिटी है, जस्ट प्रेइंग इट वर्क्स। अनुपमा के अलावा दीपा शाही के साथ ये project Yeah, this again is a second collaboration with Mom and Me after Anupama. तो you know really praying and hoping that you know ये सबकी blessings मिले, and please देखेगा ये शो। और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस करी है मोहित और सयाली ने, बट now we'll call them बंधु एंड कुणाल, एंड द कर्मार्कर्स एंड मल्होत्रा से कहानी आज से शुरू हो गई है, प्लीज़ देखेगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ एनीथिंग यू वांट टू आस्क देम? मोहित आपका राजू शाही के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है? अरे माय एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊँ, मतलब आई बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क, जैसे कि उन्होंने बताया मिली में, एंड मुझे तब से याद है दैट पैशन दैट यू नो ही हैज़ टुवर्ड्स वर्क, एंड द वे ही वाज लीडिंग मी इनटू द सीन कि कैसे उसको यू नो इमोशन लाना है। एंड पोस्ट दैट ऑल्सो एज ही सेड आई बीन डाइंग टू वर्क विद हिम, एंड वी वर ट्राइंग टू यू नो कुछ साथ में करें। एक हमने पायलट भी किया था, नहीं हुआ वो, मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट दिस इज़ फाइनली फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग विद हिम। एंड मुझे नहीं, सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो तब से मैं जब मिली में देखा था और आज जब मैं इनको देखता हूँ, आई थिंक सक्सेस के बावजूद इन्होंने जो हार्डवर्क है अपना वो छोड़ा नहीं है, वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। और मैंने जब देखा मैंने कहा दिस इज़ सो इंस्पायरिंग, मैन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो मुझे, एंड यू नो कहीं की बार मेरे को अपना रियलिटी चेक मिल जाता है कि यार इनको देखो इनको देखो। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट गाय टू वर्क विद, एंड सर के साथ मतलब यू नो ही इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव, the way he gets into the script, the way he treats everybody, the great amount of humanity he has towards everyone on the set, you feel like मुझे लगता है कि मैं घर में आ गया हूँ। और अभी हम सुबह आज ही और बंधु में और डिस्कस कर रहे थे कि यार बड़ी अच्छी घर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। यू नो ऐसा कभी नहीं आता कि कोई प्रोड्यूसर आपके साथ सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, हम सारे शो के टूवर्ड्स सारे मिल के काम कर रहे हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझ रहे हैं, सब इक्वल हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर टू वर्क वेल, और आई थिंक उसी एटमॉस्फेयर में अच्छी क्रिएटिविटी भी निकलती है।
अब आपका बेस्ट तभी निकलेगा जब आपको वो एटमॉस्फेयर मिले, एंड आई थिंक ही नोज द फैक्ट कि मेरे को वो एटमॉस्फेयर देना है और हम उस एटमॉस्फेयर में काम कर पा रहे हैं. तो आई एम वेरी लकी टू, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम. मैम आपसे पूछना चाहेंगे जैसे कि हाँ नहीं कोई पूछना आपसे पूछना चाहेंगे जैसे कि आपने सीरियल में एक्टिंग तो की है लेकिन आप उसमें एक परफॉर्मर भी हैं एज सिंगर है तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. जब ऑडिशन के लिए बुलाया और जब पता चला कि शायद मैं वंदना का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, उस दिन से लेके अगले 2 महीनों तक डीकेपी टीम, राजन सर खुद, मतलब राजन सर गेव मी द सिंगिंग की बुक कि साइली ये बेसिक्स है, रीड दिस. सर सजेस्टेड मी फ्यू मूवीज़ कि साइली वॉच दीज मूवीज़. विवेक जी वो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेजते थे. आरिफ जी हमेशा कोऑर्डिनेट करते थे. सो द होल टीम वाज हेल्पिंग मी आउट. 2 महीनों तक सिर्फ वंदना ने वंदना पे काम नहीं किया बल्कि पूरे टीम ने वंदना पे काम किया है. एंड थैंक यू. मैंने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था ये एक्सपीरियंस, और ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा. बिकॉज टेलीविज़न में ना टाइम नहीं मिलता है, बट वो टाइम उन्होंने मुझे दिया और मुझे बड़ा मज़ा आया. और वो जर्नी मेरे लिए, मतलब वो जो 2 महीने थे मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेंगे. तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है एंड दे आर स्टिल हेल्पिंग मी. सो थैंक यू डीकेपी टीम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कि राजन जी इतने स्पिरिचुअल हैं और इतने रिलीजियस हैं, और आई थिंक दैट्स मेक्स हिम, यू नो, आई थिंक आज जो क्रिएटिविटी भी जो हो रहा है इनके साथ जो निकल रही है, ही हैज़ द कन्विक्शन, ही कैन सी द शो, he can see the characters growing, he can see everything, he knows this will work, and trust me, हमने जो हमें करते हुए इतना मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर कि ऑडियंस को देखते हुए इतना मज़ा आएगा. एंड दिस इज ऑल, यू नो, आई वांट टू से दिस राजन कि मतलब आप कमाल हो, मतलब द वे यू स्पिरिचुअली शायद हमें ना ये उन्हें बोलने का कभी मौका नहीं मिला है बिकॉज ऑफ यू गाइस कि हम अभी सर के सामने और इतने एक्सप्रेस हो पा स्पिरिचुअली रहे हैं. इंक्लाइंड है, मतलब आई सो मच टू लर्न फ्रॉम. आई मीन इतना सक्सेस के बावजूद भी आप आज भी, यू नो, सुबह 7 बजे उठ के आई फाइंड हिम सिटिंग ऑन द स्क्रिप्ट इन द मॉर्निंग, यू नो, एंड मैंने उनको बोला, मैंने कहा somebody like you doesn't need to do that, you can get up आराम से, but he's still doing it. I mean look at this conviction, look at the hard work, and this is सबके लिए इंस्पायरिंग है. लास्ट 2 क्वेश्चन. मोहित, आपसे पहले भी आप प्रोफेसर का एक रोल कर चुके हो सीरियल में, तो इस बार करने में क्या यूनिकनेस रहेगी? नहीं, वो अलग है बिल्कुल यार, वो अलग था और ये कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है. देयर इज नो सिमिलैरिटी यार. तो सर आपसे एक सवाल है कि आपके बाकी शो काफ़ी हिट हो रहे हैं, तो इसमें क्या यूनिक चीज़ होने वाली है? हिट होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है? कोई फार्मूला तो हिट का होता है, तो सारे मेरे बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हिट नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि फार्मूला नहीं होता, मेहनत करते हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस, टीम्स हार्ड वर्क, ऑडियंस कनेक्शन हिट होता है. आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे अनुपमा रिश्ता को जो प्यार दिया है ऑडियंसेस ने, जो एक्सेप्टेंस दी है और जो कैरेक्टर्स जैसे कनेक्ट करें, वैसा ही बातें कुछ अनकही के साथ हो. एंड थैंक यू. थैंक यू. बाय गाइस.